हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे अपने कृषि प्रधान देश के मुख्य स्तंभ किसान के बारे में। आप सोच रहे होगे किसान के बारे में हम क्यों बात करें, स्पेशली क्या लेना देना हमें किसान से, क्या वास्ता हमारा किसान से। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हर वो इंसान जो अन्न खाता है, अन्न पे जीवित है, उनका किसान से वास्ता है और उनको किसान से वास्ता रखना भी चाहिए। हम एक आम जनमानस की तरह हम अपनी लाइफ हमें उनकी तकलीफ से, उनके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मॉल से सामान मिल जा रहे हैं, दुकानों से सामान मिल जा रहा है। आपको क्या लगता है अगर किसान उगाना बंद कर दे तो क्या ये मॉल्स, दुकान या आपको अवेलेबल कर देंगे? क्या ये खुद से जाके खेती करके अनाज उगाते हैं? इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में आज की डेट में अगर हमें कंकड़ मिले हुए चावल मिलते हैं, पॉलिश दाल मिलते हैं, हाइब्रिड सब्जियां मिलती हैं, नकली और मिलावट से हम इतने परेशान हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात कभी नहीं आती कि ये क्यों होता है। ये इसका होने का एकमात्र कारण है हमारे किसान भाइयों को वो सम्मान नहीं मिलना जिसके वो हकदार हैं। आपको पता है जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने नारा दिया था ना, जय जवान जय किसान का, तो उसके पीछे उनका रीजन क्या था? उनका रीजन सिर्फ ये था कि जिस तरह से जवान हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार से किसान हमें जीवन प्रदान करता है। अगर हमें अन्न खाने को न मिले तो आपको क्या लगता है आप एसी के कमरों में बैठे रहो एंड डोमिनोज से आप बर्गर का ऑर्डर करो, पिज्जा हट से पिज्जा का ऑर्डर करो, आप लाइफ जी लोगे? नहीं, आपको अनाज चाहिए। पिज्जा बर्गर भी बिना अनाज के नहीं मिलते। उन्होंने जय किसान का नारा इसलिए दिया था कि किसान हमें जीवन प्रदान करता है, जवान हमें सुरक्षित रखता है। इसलिए उन दोनों को वो सम्मान मिलना चाहिए जो और किसी को मिले या न मिले, उसके हकदार वो है। हम अपने जवान को भी सम्मान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने किसान के लिए वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आज बहुत आसान है हर चीज़ सरकार पे डालना। बिल्कुल, हमारी सरकार जब से आज़ाद हुआ है देश, तब से किसानों के लिए किया जा रहा है, बहुत सारी बेनिफिट कोशिश की जा रही है, लेकिन ऊपर से आते आते तक ना हमारे किसान भाइयों को कुछ नहीं मिलता। कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं, बिकॉज हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। आपको जान के हैरत होगा कि हमारे रोजगार का 60% रोजगार सिर्फ किसान से और कृषि से जुड़ा हुआ है, लेकिन जीडीपी में उनका योगदान कितना है? ओनली 17%। क्यों? आखिर उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी बुरी क्यों है? ऐसा क्यों है कि एक किसान अपनी उपजाऊ जमीन बेचकर उस पर मजदूर बनना प्रेफर कर रहा है? किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। क्यों बनाएगा? वो नहीं चाहेगा ना कि वो जिस तरह से वो गरीबी में जी रहा है उसका बेटा भी गरीबी में जिए। एक किसान उधार के कर्ज तले इतना दब जाता है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। पूरे साल पूरी मेहनत करके अपनी लागत लगा करके वो अन्न उगाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार लाके, लेकिन उसे उस अन्न का उसकी लागत से भी कम मिलता है। वो क्या करेगा? आप हमें बताओ। ये आपको आज लग रहा होगा कि ये कैसा टॉपिक है, इससे क्या मतलब है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज से मिलावट का खाना मिलता है, आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हो। इतनी इम्यूनिटी बूस्टर की बात हो रही है, हम ये खाएंगे वो खाएंगे, ये दवा वो दो। रियली अगर आज की डेट में हमें शुद्ध खाना मिलता, जहाँ हम अच्छे माहौल वातावरण में रहते हैं, तो क्या हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये 10 दवाइयों की ज़रूरत पड़ती? नहीं, नहीं पड़ती। लेकिन क्यों पड़ रही है? क्योंकि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे अन्नदाता जो अन्न उगाता है वो चीज़ नहीं कर पा रहा है। वो कैसे करे भाई? किसान आज की डेट में किसान नहीं बनना चाहता है। अब क्यों बनना चाहेगा? हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा अन्नदाता इस दुर्दशा से गुजर रहा है और हमें कोई एक जनमानस की तरह, एक आम सामान्य जनमानस की तरह, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मुसीबतों से ही घिरे हुए हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे अगल बगल हमारे समाज में क्या हो रहा है। हम अपने दुख में दुखी रहते, लेकिन नहीं, हम फिर भी हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए दूसरे लोग तरसते हैं। हमें दूसरों के दुख और समाज के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। और सबसे पहले अगर हमें कुछ करना है, हमें अपने किसान भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए। हमारी सरकार ऑलरेडी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम एक आम नागरिक होने के नाते ना, अगर हम अपनी तरफ से सिर्फ एक कदम उठाएं तो उसका बहुत बेनिफिट होगा। आप सोचिए, हम अपने अधिकारों की बात हमेशा करते हैं, हमारे पास ये अधिकार है वो अधिकार है। आज तक कभी हमने अपने कर्तव्यों की बात की है?
कि हमारे देश और हमारे समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हमें उसे भी निभाना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम बहुत ही स्वार्थी हैं। हम सिर्फ अपना लाभ देखते हैं, अपनी खुशियाँ देखते हैं। आप ज़्यादा दूर मत जाओ, हमारे पड़ोस में कोई दुखी हो आज की डेट में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता, फिर वो किसान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आप स्वार्थी भी हैं तो आप ये सोचिए कि आप आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हो, आप क्या सोचते हो? वो कैप्सूल खा के भूखों मरे? क्योंकि अनाज तो उसे मिलेगा नहीं। अगर यही दुर्दशा रही तो किसान नहीं रहेगा, वो एक मजदूर बनना प्रेफर करेगा। जब आज आप उसके बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, उसकी दुर्दशा के बारे में नहीं सोच रहे, उसके बच्चे आज भूखों मरने को मजबूर हैं, तो कल आपके बच्चे मरेंगे, उसे क्यों फर्क पड़ेगा भाई? ये बताइए, अगर हर कोई खाने वाला ही रहेगा, कोई उगाएगा नहीं, तो क्या होगा? नहीं हो सकता ना। आप मॉल जाते हो, क्या वहाँ कभी बार्गेनिंग करते हो? कभी नहीं। आप पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट से खाते हो, जो बिल आता है पे करते हो, चले आते हो। लेकिन एक रोड पे एक सब्जी वाला भी है ना, उससे भी आप बार्गेनिंग करते हो। जिस थिएटर में आप एक स्वीट कॉर्न होता है, उसका आप 50 रुपए का स्वीट कॉर्न यूँ मिलता है, वो कॉफ़ी कप में देता है, पता नहीं कॉफ़ी कप भी इससे बड़ा ही होता होगा, ठीक है? 50 रुपए का ये देता है। लेकिन अगर एक भुट्टा वाला आपको एक भुट्टा 10 रुपए में देना, तो आप उससे बार्गेनिंग करके 8 रुपए में लोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपकी आय है, आपका इनकम है, आपके पैसे हैं, आपका बजट है। लेकिन सोचिए, थोड़ा सोचिए, एक गरीब सब्जी वाले को अगर आप 2 रुपए एक्स्ट्रा दोगे ना, तो शायद आपका कुछ ना बिगड़े, बट उसको जो चीज़ मिलेगा उसकी खुशी वो जानता है। आप उससे बार्गेनिंग करके 2 रुपए कम कराते हो, 10 रुपए की सब्जी पे धनिया मिर्चा फ्री लेने के लिए बार्गेनिंग करते हो, वो मजबूर है, वो आपको देगा नो डाउट, बिकॉज़ उसको अपनी सब्जियाँ बेचनी वरना वो सड़ के फेंकना पड़ेगा। और आप बहुत खुश भी होते हो, आज मैंने 3 रुपए बचा लिए, आज मैंने 100 रुपए की सब्जी ये मैंने 70 रुपए में लिया, 30 रुपए बचा लिया। और फिर उसी खुशी में जाते हो मॉल में, मज़े करते हो, पार्टी करते हो, हज़ारों रुपए का बिल दे के आते हो, सैकड़ों रुपए का, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको खुशी मिलती है, मिलना चाहिए बिल्कुल। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप अपनी छोटी-सी इच्छा, बहुत बड़ी इच्छा नहीं यार, क्या इसमें इच्छा क्या? अभी मॉल-वॉल नहीं घूम रहे हो ना, खुश हो ना, कितने पैसे बच होंगे ये भी सोच रहे होगे, है ना? यार एक अगर अपनी तरफ से आप किसी किसान के लिए, किसी के लिए भी कुछ करो, तो वो जो खुशी मिलती है ना, वो एक बार पा के देखो, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। खैर, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से कोई लेना-देना नहीं होगा, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज़ मेरे को लगता है कि हमें इस अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ मैं एक बैंकर हूँ, मेरी अच्छी इनकम है, मेरी अच्छी जॉब है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ़ में, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के बारे में ना सोचें, ठीक है? ये वीडियो मैंने अपनी बात कहने के लिए बनाया। अगर आपको पसंद है, देन प्लीज़ इसके बारे में सोचना। अगर आपको नहीं पसंद है तो यार, हज़ारों लोग मर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुश रहो, आपका परिवार खुश रहे। लेकिन अब ये ज़रूर सोचना कि आप उसको क्या दे रहे हो, क्योंकि वो लौट के कर्मा लौट के आता है। अगर आज आप किसान के बारे में नहीं सोचोगे, उसके परिवार के बारे में नहीं सोचोगे, कल आपके आने वाली पीढ़ी में क्या होगा वो आप देख ही चुके हो, आप समझ ही रहे हो। अभी हम सिर्फ़ कैप्सूल दवा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए खा रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि हमें खाना ना मिले और हमें कैप्सूल और दवाओं पे ही रहना पड़े। क्योंकि ये तो आप सोचना नहीं कि अगर किसान उगाएगा नहीं तो आपको दुकानों पे दाल-चावल मिल जाएगा, दुकानों से चावल और दाल नहीं आते हैं। किसान की अपने पूरे साल भर अपनी धरती पे जो मेहनत करता है ना, उसका फल धरती माँ उसको देती हैं और फिर वो हमें मिलता है खाने को, ठीक है? तो ये एक सिर्फ़ एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे किसान भाई किस दुर्दशा से गुज़र रहे हैं। ऐसा क्यों है कि वो इंसान जो हम सभी को अन्न प्रदान कर रहा है, हम जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बारे में एक बार सोचिएगा ज़रूर प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद।